राधे राधे जी। राधे 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 अग्रवाल जी। आप ठीक है जी। जी जी, सब आपके आशीर्वाद है, आपकी शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी की कृपा है। बस उनकी कृपा रहनी चाहिए हमेशा। बस वही है। प्रणाम अंकल, राधे राधे। हाँ, राधे राधे सीमा जी। अरे वाह, आप सबका पहचान कर रहे हैं आवाज से। अरे क्यों नहीं, इतना पुराना संपर्क है, आवाज भी नहीं पहचानेंगे। नहीं, ठीक है। स्वस्थ हैं आप? हाँ। कहाँ है, नोएडा पहुंच? नहीं, मैं अभी तो वृंदावन ही हूँ। अच्छा, ठीक है। नारायण नारायण। नहीं, चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये पाप परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नारद भक्ति दर्शन का पाठ चल रहा है। और पिछले सत्र में भक्ति के जो सूत्र हैं उनमें से 26 सूत्र हमने पूरे कर लिए थे। 26 सूत्र पूरे कर लिए थे। और अब आज हमें 27वें सूत्र में प्रवेश करना है। अब ये है पेज 156 नारद भक्ति दर्शन का। अब ये इसकी बैकग्राउंड बता रहे हैं, संगति भी लगा रहे हैं। पूज्य महाराज जी, भक्ति साधन है ये बात तो लोग जानते हैं, किंतु भक्ति साधन का फल है ये कैसे जाना जाए इसे बताते हैं। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्यता से प्रेम है। ये जो सूत्र लिखा, ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। अब नीचे आ जाइए। भक्ति में अभिमान नहीं है, दैन्य है। दूसरे साधनों में अभिमान आ जाता है, दैन्य नहीं आता। इसलिए भक्ति ईश्वर को प्रिय है और ईश्वर की प्रिया होने से भक्ति श्रेष्ठ है। यहाँ रामचरितमानस में से कोट कर रहे हैं। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुण जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया ग्रति बाती। भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये कहाँ पर आ रहा है? बसई गरुड़, गरुड़ का नाम आया। तो यहाँ काकभूषुंडी जी गरुड़ को उपदेश दे रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में। तो वहां वो भक्ति की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि राम जी की भक्ति
भक्ति चिंतामणि के समान सुंदर है। चिंतामणि की क्या विशेषता है वो नीचे दी। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जिसमें सदा ही प्रकाश, निर्मल शीतल प्रकाश निकलता रहता है। उस तो वो परम प्रकाश रूप दिन राती, ये जो चिंतामणि है वो परम प्रकाश दिन और रात देती रहती है। चारों 24 घंटे उसमें से प्रकाश निकलता रहता है। और वैसे तो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए दिया जलाना पड़ता है। दिए में क्या चाहिए? घी, घी भी चाहिए, और फिर घी भी चाहिए और बत्ती भी चाहिए, तब दिया जलता रहेगा। लेकिन चिंतामणि में स्वतः ही प्रकाश निकलता रहता है, 24 घंटे चलता है। ना उसके लिए दिया चाहिए और ना बाती चाहिए। तो ये जो भक्ति है ये भी इसी प्रकार की चिंतामणि के रूप में है, जो सदा ही 24 घंटे भक्त के मन को, भक्त के चित्त को प्रभावित, प्रकाशित करती रहती है। किससे? राम की भक्ति से, राम जी के नाम से उसे प्रकाशित करती रहती है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। जिसके हृदय में ये बस जाती है गरुड़ जी, वो उसके अंतर को 24 घंटे दिन रात लगातार प्रकाशित करती रहती है। और उसमें क्या है? प्रकाशित किस लिए करती रहती है? कि वो राम जी के भक्त हो जाता है। ये बात यहाँ बताई जा रही। इस फिर उसी के आगे कह दिया, पुनि रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खलु नर्त की बिचारी। और भक्ति क्योंकि भगवान को प्रिय है, और उसके सामने जो माया है, जो हम लोगों को क्या करना है, वही वही रख लो। माया खलु नर्तकी बिचारी। और माया जो ये संसार का आकर्षण है, ये तो उनके सामने नाचने वाली एक नर्तकी है। तो जो भगवान को प्यारा है, उसके सामने भगवान की नर्तकी की क्या बिसात है। इसलिए ताहे तही डरपति अति माया। इसलिए वो माया जो भगवान का आकर्षण है, या संसार में जो माया हम लोगों को आकर्षित करती रहती है, वो माया भक्ति से डरती है। क्योंकि भक्ति रघुवीर को प्यारी है, और माया रघुवीर के सामने नाचने वाली नर्तकी के समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दो चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी जी ने भक्ति की श्रेष्ठता बताई। दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। ये है। माया के बारे में तो कबीर साहब ने दो पंक्तियां बड़ी सुंदर कही हैं। उन्होंने कहा, माया क्या है? माया, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए फिरे। त्रिगुण माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए फिरे। करे सबके अपने हानि। वो त्रिगुण रूपों का, यानी सत्य चित, सत रज और तम का वो लिए हुए अपने वश में करती हुई डोलती है। डोले सब हानि, सब तरफ वो डोलती है कि हमारे वश में आ जाए। यही बात यहाँ भी कही गई। माया नर्तकी के रूप में, जैसे नर्तकी सबको आकर्षित कर लेती है, इसी तरह माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, और बोले मीठी बानी। वही नर्तकी वाली बात यहाँ है। तो इसीलिए माया को गोस्वामी जी ने कहा, वो तो बहुत नर्तकी है, बहुत ही निकृष्ट वस्तु है। उसके सामने भक्ति की क्या उपमा दी जा सकती है। भक्ति प्रिय है, भगवान को प्रिय है, इसलिए
भक्ति, वो माया भगवान से डरती है। अब आया आगे देखिए, ज्ञान योग धर्म। ज्ञान योग और धर्म ये तो पुरुष वर्ग के साधन है, पुरुष के अपने प्रयत्न से होते हैं, अतः ये माया पर मुग्ध हो जाते हैं। जो भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ नहीं है, वो तो इस माया के ऊपर मुक्त हो जाएगा। वो संसार की माया को प्रभावित होकर इसी जगत में, इसी संसार में लगा रहेगा, वो भक्ति से दूर हो जाएगा। फिर नीचे चौपाई को छोड़ दीजिए। भक्ति भगवान की प्रिया है और उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। ऊपर कह चुके हैं, पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी। भक्ति भगवान की प्रिया है, उस पर भगवान पर प्रसन्न रहते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो तो दुर्लभ क्या है। किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने। श्री के घर जो हैं, लक्ष्मी जी के पति जो हैं, वो अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए फिर क्या रहे, अप्राप्त क्या रह जाता है। साधन विचार करते हुए हमें जानना चाहिए कि जीवन में चार बातों के आने से हम ईश्वर विमुख हो जाते हैं। इनको संक्षेप में पढ़ लेते हैं। पाप में रुचि, छल कपट चोरी व्यभिचार में रस आएगा तो मनुष्य ईश्वर विमुख हो जाएगा। मन की चंचलता, लगाना चाहने पर भी मन भगवान में टिकता नहीं, ये दूसरा कारण है। संसार के आश्रय से अभिमान, धन परिवार विद्या बुद्धि का अभिमान होता ही है। ईश्वर के संबंध में जानकारी न होने से मनुष्य ईश्वर से विमुख रहता है। अब इन ईश्वर की विमुखता के चारों कारणों के निवर्तक साधनों पर क्रमशः विचार करें। अधर्म में रुचि को निवृत्त करने के लिए धर्माचरण करना चाहिए। मन भगवान में टिकता नहीं, ये मन की चंचलता दो प्रकार की होती है। एक तो जहाँ हमारा राग व द्वेष होता है वहां मन बार बार जाता है। दूसरे कारण मन संसार में भटकता है, व्यर्थ बातें सोचता है। तो संसार में जो राग द्वेष है वो योग करने से नहीं मिटेगा। इसके लिए तो भगवान से ही राग करके अथवा गुरु से, मंदिर से, भगवत धाम से, सत्संग से राग करो। तीसरा, संसार के धन बल रूप आदि से जो अभिमान हो गया है वो कैसे मिटे। जो अपने से छोटे की ओर देखता है उसका अभिमान बढ़ता है, अपने से बड़े की ओर देखने से अभिमान दूर होता है, तब दैन्य का अनुभव होता है। निखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर की ओर देखो तो तब समझो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तब हमें अपनी दैन्यता का पता लगता है। अब इसके बाद आइए, इस इस नेक्स्ट पेज पर वो सब लंबा लिखा हुआ है, उसको स्किप कर जाते हैं, आगे देखते हैं। तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम्हारी सत्ता, जिसे तुम इतना महत्व देते हो, कितनी नगण्य है भगवान की सत्ता के सामने। ये जगत कोई देख लो तो उसमें ये बता रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उनका चिंतन करो तब तुम्हें अपनी क्षुद्रता का बोध होगा। तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम्हारी सत्ता, जिसे तुम इतना महत्व देते हो, कितनी नगण्य है, इससे अभिमान होगा। भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करके उनकी शरण लेने से अभिमान मिटता है। मुख्य बात यही है, भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करने से, उनकी शरण लेने से अभिमान मिटता है। यदि ईश्वर के संबंध में ज्ञान यानी जानकारी न होने से विमुखता है तो सत्संग करो। दो बातें बताई ना, ईश्वर से विमुखता होने के कारण क्या होते हैं। मन की चंचलता दो प्रकार होती है। एक तो जहां हमारा राग द्वेष होता है
वहां व्यर्थ साधन करता है वो। और दूर करने के लिए भगवान में राग करो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भगवान के बारे में जानकारी न होने से विमुखता है, तो सत्संग करो। सत्संग में भगवान के अनंत सौंदर्य, माधुर्य, असीम उदारता, परम दयालुता का परिचय मिलेगा। वहां तुमको सुनने को क्या मिलेगा? रघुवर रावरी यह बड़ाई, निदरी गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। ये जो रघुवर राजा है, रघुवर राग है, उनमें यही बड़ाई है। क्या बड़ाई है? कि जो गणी गुणी व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो है, वो उसका तो वहां निरादर है। और आदर किसका है? आदर गरीब पर करत, आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। और उसके ऊपर कृपा भी अधिक करते हैं, गरीब का आदर करते हैं। गुणी व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति का वहां निरादर है, निदरी, उसका निरादर करते हैं। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, प्रेम कनेड़ो राम सो, त्रिभुवंतु काल न भाई। केवट को मीत कहते हैं। केवट को मीत, अपना मित्र कहने कहकर सुख मानते हैं। रामचरितमानस में यदि आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि श्रृंगवेरपुर पर केवट से मित्रता होने के बाद भगवान ने कभी भी उसको सखा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा, उसको अपना मित्र माना। जब केवट से बातचीत हो रही है, जब केवट वहां उनको पार उतार देता है, तब भगवान उसको सखा के रूप में संबोधन करते हैं। केवट मीत। और केवट की क्या स्थिति है? वो एक गरीब मल्लाह है। लेकिन ऊपर जो कहा ना, आदर गरीब पर करत, तो वो तो ऐसे गरीबों के ऊपर भगवान आदर करते हैं, उनका आदर करते हैं, कृपा करते हैं। तो केवट मीत कहे सुख मानत, केवट को गरीब सखा कहकर, मित्र कहकर सुख मानते हैं। और बानरों को बानर बंधु बड़ाई, वानरों को अपना भाई मानकर, बंधु कहकर वो बड़ाई करते हैं उनकी। प्रेम कनेड़ो राम सो, त्रिभुवन तिहु काल न पाई। प्रेम जैसा व्यक्ति जो अपने आप को इतना निरभिमानी जानता है, इतना छोटा मानता है, कनेड़ो कहते हैं छोटा बन जाना। प्रेम कनेड़ो राम सो, राम जैसा अपने आप को क्षुद्र, छोटा मानने वाला, त्रिभुवन में, तीनों लोकों में और तीनों काल में, तिहु काल न पाई, तीनों कालों में नहीं। ये भगवान की दैन्यता के प्रति, दीन व्यक्तियों के प्रति कृपा, उनके प्रति आदर। और जो अपने अभिमानी हैं, अपने ऐश्वर्य के अभिमानी हैं, बल के अभिमानी हैं, अपने संबंधों के अभिमानी हैं, उनके प्रति उनका निरादर, उनकी उपेक्षा। तो अगर इस प्रकार से भगवान के बारे में सोचो कि उनको अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रेम है, तो क्या होगा? इस ज्ञान से भगवान में तुम्हारी रुचि बढ़ेगी। विमुखता के कारणों में भी अभिमान ईश्वर से विमुख करने का सबसे प्रबल हेतु है। भगवान से जो विमुख हैं, और अगर अभिमान के कारण विमुख हैं, तो भगवान से विमुख करने का सबसे प्रमुख कारण अभिमान है। और भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। ईश्वर अभिमान का द्वेषी है, उसे दैन्य प्रिय है। लेकिन इसमें एक बात और है कि क्योंकि ईश्वर को अभिमान प्रिय नहीं है, इसलिए ईश्वर अपने किसी भक्त को अभिमानी नहीं होने देता है। अगर किसी कारणवश भगवान के किसी भक्त को अभिमान हो जाए, तो उसके अभिमान को वो
निरस्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखिए, रामचरितमानस में आता है, नारद जी को अभिमान हो गया। किस बात का? कि जब नारद जी बद्रीनाथ में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को भय हुआ कि नारद के को तो ये शाप मिला हुआ है कि वो किसी एक स्थान पर ज्यादा देर तक ठहर ही नहीं सकते। और ये नारद अब यहाँ बद्रीनाथ में बैठकर इतने दिन से तपस्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहा हो। इंद्र को अपने सिंहासन के प्रति बड़ी आसक्ति है, और उसी कारण वो हमेशा भयभीत रहता है। कितनी उसने कोशिश की है, जब रामचरितमानस में आप देखिए कि वो ये प्रयत्न करता है कि भरत जी लौट जाएं, कहीं भरत और राम भेंट न हो सके, क्योंकि अगर राम जी वापस चले गए तो हमारे देवता लोग जो रावण ने बंदी बना रखे हैं उनको मुक्त कौन कराएगा। मैं स्वयं भी बंदी हूं, सिंहासन से च्युत हूं। तो ये उनको डर लगता है। तो उनको उनके तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जो उनके पास हैं, वही कामदेव और उनकी सखियां और उनके साधन सब वहां भेज दिए। लेकिन नारद जी की जब दृष्टि खुली, उनकी तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने न तो उन पर क्रोध किया और ना ही उनके द्वारा प्रयत्न किए जाने पर भी वो उनके द्वारा काम मोहित हुए। और वो कामदेव अपनी सभी अप्सराओं के साथ लज्जित होकर वहां से वापस लौट। इस बात पर नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया कि देखो, मैं तो शिव से भी बड़ा भक्त हूँ, शिव से भी बड़ा सन्यासी या तपस्वी हो गया। क्यों? भाई, शिवजी ने तो कामदेव के ऊपर क्रोध करके उसे भस्म कर दिया था, पर मैंने तो इन अप्सराओं के ऊपर ना तो क्रोध किया और ना ही उन्हें भस्म किया, और ना ही उनके द्वारा मैं काम मोहित हो सका। तो मुझ में तो दोनों गुण नहीं है, ना क्रोध है ना काम है। शिवजी ने केवल काम को जीता, मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो वो अपनी ये बड़ाई सुनाने के लिए शिवजी के पास भी पहुंच गए। शिवजी ने उनकी बात सुन ली, समझ गए वो कि इनको अब आ गया अभिमान। तो उन्होंने एक बात कह दी, अच्छा देखो, आपने मुझे तो बता दिया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवान को मत बताना, विष्णु को मत बताना। पर जिसके मन में अभिमान जागृत हो जाए वो अच्छी बात अब सलाह मानता कहाँ है। वो चले गए और वहां फिर अपनी यही बड़ाई व्याख्या की। तो देखिए राम जी को क्या लगा, क्या कहते हैं। रामचरितमानस दोहा 129, बालकांड दोहा 129। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। उन्होंने जब अपनी सब कथा सुना दी तो राम जी ने उनकी प्रशंसा की। ऊपर की चौपाई पढ़िए, सुनि मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रति मत धीरा, तुम्हि की करई मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब यहाँ दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए। नारद कहे सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कह रहे हैं, और
शिष्टाचार बस ये कह दे रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल अभिमान, ये तो आपकी कृपा। जैसे मान तो रहे हैं कि मुझ में तो अभिमान है, तो आपकी कृपा है, वरना तो मेरा ही गुण था ये कि मैंने काम और क्रोध दोनों जीत लिए। नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब इस इतने सबसे भगवान को क्या लगा? करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। अब भगवान ने विचार करके देखा, करुणा निधि भगवान ने विचार करके क्या देखा? उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। उनके हृदय में गर्भ का वृक्ष पनप रहा है। उनके हृदय में गर्भ का वृक्ष, उसका अंकुर उत्पन्न हो गया है। बेगी सो मैं डार हूं खारी, उस अंकुर को मैं अभी उखाड़ देना चाहता हूं, उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो ये तो बड़ा भारी वट वृक्ष बन जाएगा। पन हमार सेवक हितकारी, ये हमारा प्रण सेवक के लिए, भक्त के लिए हितकारी है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मुनि के हित के लिए मैं कोई कौतुक करूंगा, कोई लीला करूंगा, उपाय करूंगा, जिससे अवश्य उपाय करब मैं सोई, जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो जाए। ये विचार करके उन्होंने उसके अभिमान को, नारद जी के अभिमान को ना, का नाश करने के लिए अपने मन में विचार करके आगे की इस कल्पना कर ली। और अब सबको मालूम है कि वो मोहिनी का प्रसंग आ गया। बिरचेऊ मगमहु नगर ते ही, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बहुत बड़े एक नगर की रचना माया के द्वारा कर दी। और उसमें वहां नारद जी पहुंच गए, रास्ते में ही था उनके में। तो वहां पर वो उस मोहिनी, जो उनकी पुत्री दिखाई थी उस राजा की, उसके आकर्षण है, उसके सौंदर्य के आकर्षण में फंस गए। ये सब कहानी सबको मालूम। लेकिन वहां उनको बंदर का मुख देकर भगवान ने उनकी उस काम वासना को शांत कर दिया। भले ही उसके लिए, अपने सेवक का कल्याण करने के लिए, भक्त का कल्याण करने के लिए, उनके अभिमान का नाश करने के लिए उनको क्या कॉस्ट देनी पड़ी? नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें, जैसे मैं इस समय वियोग वियोग में घूम रहा हूं, पत्नी नहीं मुझे मिली, तुम भी अपनी पत्नी लेकर घूमोगे। और भगवान ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार, सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये है भगवान की महानता। इसीलिए तो कह रहे हैं, राम सो कन्योड़ो कौन मिलेगा। अरे अपने आप का ऑडियो वो कर लीजिए, साइलेंट पर कर लीजिए। अग्रवाल जी, उसको ऑडियो को साइलेंट कर दीजिए, उस पर कर दीजिए। अच्छा, तो राम सो कन्नौड़ो कौन, तीनों लोकों में और तीनों कालों में दूसरा नहीं है उनसे अधिक। क्षुद्र मतलब अपने आप को तुच्छ समझने वाला, अपने सेवक के, अपने भक्त के प्रति इतना स्नेह रखने वाला, उसके कल्याण के लिए इतना चिंतित रहने वाला कौन हो सकता है। लेकिन अपने भक्त का, उनको किसी भी प्रकार का अभिमान स्वीकार नहीं है। इसलिए जो भक्त नहीं भी हैं, वो यदि अभिमान करते हैं तो फिर भगवान उनसे द्वेष करते, फिर उनको वो पार नहीं करते। यही देखिए आएगा आगे अभी कि भगवान क्या कहते हैं गीता में। नीचे देखिए, ईश्वर अभिमान का द्वेषी है और उसे दैन्य प्रिय है, जेहि अति दीन प्यारे। इसलिए ईश्वर को भक्ति प्रिय है। श्री कृष्ण गीता के 16th चैप्टर में 19th श्लोक में क्या कहा? संसार से द्वेष करने वाले उन क्रूर नराधमों को मैं बार बार अशुभ आसुरी योनियों में फेंकता हूं। ये ईश्वर का अभिमानी आसुरी संपत्ति वालों के प्रति द्वेष ही तो है।
उनको किस नाम से संबोधन किया है? संसार में द्वेष करने वाले उन क्रूर नराधमों को मैं बार बार अशुभ, क्रूर और नराधम ये दो शब्द प्रयोग किए, अशुभ और आसुरी योनियों में फेंकता हूं। ईश्वर का अभिमानी आसुरी संपत्ति वालों के प्रति ये दोष ही तो है। तो अब आगे लिख रहे हैं महाराज जी, बंबई में एक पंडित जी आए। नर नारायण मंदिर में उन दिनों गीता की कथा होती थी। वे बोले, मैंने खोज की है कि गीता में श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी हैं। मैंने कहा, शिशुपाल ने तो इन्हें 100 गालियां ही दी थी। ब्रज में गाली देने की रीति है। प्रेम में भी सारे कहते हैं, सारे का मतलब साले कहते हैं, वहीं से ये सीख आए होंगे। कृष्ण भगवान तो ब्रज में रहे ना, तो वहां से सीख आए होंगे गाली देना। पर ये कह रहे हैं कि ये क्रूर नराधम आदि जो शब्द हैं, आसुर असुर जो शब्द है, ये जो शब्द है ये गालियां ही तो हैं, पर सच पूछिए गालियां नहीं है। फिर क्या है? भगवान इन शब्दों के द्वारा अरुचि, अपनी नापसंदगी की घोषणा करते हैं, क्योंकि अभिमान आने पर वहां भगवान वहां नहीं रहते। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। एक हृदय में प्रेम रस और अभिमान, एक ही हृदय में ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब युधिष्ठिर कौरवों के कपट जुए में हार गए और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़कर घसीट लाया तथा दुर्योधन के आदेश से उसे नंगी करने लगा, तो वहां भगवान का वस्त्रावतार हो गया। वस्त्र बढ़ते ही गए, द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, किंतु इसमें थोड़ी देर हुई थी। वन में बाद में जब पांडवों से मिलने श्री कृष्ण आए, तो द्रौपदी ने उल्हाना देते हुए कहा, तुमने कौरव सभा में मेरी लज्जा तो बचा दी, किंतु इतनी देर से इतना रुलाकर क्यों आए? श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली, जब तुमने मुझे गोविंद कहकर पुकारा, तब तुम्हारे मुख से गो निकलते ही मैं द्वारका से चल पड़ा था, और विंद तो मैंने हस्तिनापुर में सुना। यानी इतने छोटे समय, इतने कम समय में गो और गोविंद कहने में कितना समय लगा होगा? एक दो सेकंड भी नहीं लगे होंगे। वो कह रहे मैं वहां से चला और गोविंद मैंने हस्तिनापुर पहुंचकर सुना। इतने त्वरा से, इतनी जल्दी से, तीव्रता से भगवान वहां आए। उन्होंने पहुंचकर वस्त्रा उसकी साड़ी को बढ़ाना शुरू किया। पर मैं करता भी क्या? अब देखिए भगवान की बात, तुमने साड़ी तो अपने हाथों से पकड़ रखी थी। जब तक तुम्हें अपने हाथों के बल का आश्रय था, हाथों की शक्ति से अपनी रक्षा कर लेने का अभिमान था, मैं अपने को कैसे प्रकट कर सकता था? तुमने जिस क्षण हाथ से साड़ी छोड़ दी, उसी क्षण में प्रकट हो गया। जब तक तुम्हें अपने ऊपर अभिमान था, अपने आश्रय का बल था, भगवान जब तक आप अपने आश्रय में है, तब तक आपको आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। जब आपको आश्रय की आवश्यकता होगी, तब भगवान देर नहीं लगाते, तुरंत त्वरा से उपस्थित हो जाओ। इसी संदर्भ में एक और कथा कही जाती है। एक व्यक्ति भगवान का बड़ा भक्त था। वो वहां जा रहा था, वैसे वो भी का कार्य करता था। तो वहां उसने कपड़े धो रहा था। वहां से कोई व्यक्ति निकला और उसने उसको गालियां देके पीटना शुरू कर दिया। लेकिन धोबी का कार्य करता था भगवान का भक्त। तो भगवान ने देखा कि ये मेरा भक्त पिट रहा है। भगवान उस वक्त भोजन कर रहे थे। उन्होंने थाली छोड़कर भक्त को की रक्षा करने के लिए जाने का मन बनाया, खाना छोड़ दिया। लेकिन उतनी ही देर में उस धोबी ने क्या किया कि बगल में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर वो उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा।
अब भगवान फिर से खाना खाने बैठ गए। लक्ष्मी जी बड़ी भ्रमित हुई कि ये क्या हुआ, अभी तो आपने खाना खाना छोड़ दिया, आप भोजन करने से निवृत्त हो गए और अब आप फिर भोजन पर बैठ गए हैं, क्या हुआ इस पीरियड में? तो उन्होंने बताया कि वो मेरा भक्त था, वो पिट रहा, उसकी रक्षा के लिए मुझे जाना था, लेकिन अब तो उसने अपनी रक्षा का सहारा खुद ही ले लिया, उसने पत्थर उठाकर वो उसको अब से व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो मेरा आश्रय चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं अब नहीं जा रहा हूं। तो जब तक भगवान पर आश्रय नहीं करेंगे, अपने ही आश्रय पर रहेंगे, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति के लिए उनकी शरण में जाना ही पड़ता है। जगह जगह गीता में यही कहा है, मम आश्रय, मेरे ही आश्रय में आओ, तभी तुम्हें मैं मुझे प्राप्त कर पाऊंगी। तो और ये केवल ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। आश्रय में जब तक नहीं जाएगा व्यक्ति, भगवान का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसे मुक्ति भी नहीं मिल सकती, भगवान नहीं प्राप्त हो सकती, आश्रय भगवान का ही लेना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। तुमने जिस क्षण हाथ से छाड़ी साड़ी छोड़ दी, उसी क्षण में प्रकट हो गया। अभिमान भगवान को छोटा बना देता है कि वे काम नहीं कर पाते, अथवा अभिमान का थैला स्वयं इतना छोटा है कि उसमें भगवान समाते नहीं। रबड़ के थैले में पर्वत को लेना चाहो तो कैसे आएगा? फिर तो थैला फट जाए, यही उपाय है। भगवान अभिमान मिटाकर ही मिलते हैं। जब तक प्रभु की अतिशय करुणा है कि जिस अभिमान के कारण जीव संसार में भटक रहा है, उसे वे फाड़ फेंकते। यही नारद जी के प्रति भगवान की करुणा कि उन्होंने उनके अभिमान को फाड़ कर फेंक दिया है। अब देखिए, मैंने एक भक्त की जीवनी में पढ़ा, एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य श्रद्धालु था, भक्त था, अस्तः उसे भगवान के दर्शन हुए। गुरु जी उस समय शिष्य के समीप ही थे, किंतु उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। शिष्य ने जब गुरु जी को भी दर्शन देने का आग्रह भगवान से किया, तो भगवान बोले, इन्हें तो 100 जन्म के बाद दर्शन होगा, क्योंकि अभिमानी है। अपने ज्ञान का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान होता है व्यक्ति। गुरु जी बहुत दुखी हुए। शिष्य ने कहा, आप दुखी मत हो, मैं एक युक्ति करता हूं। अब देखने क्या किया, उसने गुरु जी को 100 बार जल्दी जल्दी पानी में डुबाया। डुबाया मतलब पानी में डुबाकर उनकी मृत्यु कर दी, कि वो सांस नहीं ले पाए, मर जाए। तो एक एक बार डुबाया और शरीर छूट गया। भगवान ने तत्काल दूसरा दे दिया, दूसरा जन्म हुआ तो फिर डुबा दिया। इस प्रकार गुरु जी ने 100 जन्म लिए और प्रत्येक बार शिष्य ने उन्हें जल में डुबा दिया। जब 100 जन्म हो गए उनके, तब शिष्य ने भगवान से प्रार्थना की, अब आप अपने वचन का पालन करें और उन्हें दर्शन दें। गुरु जी को भगवत दर्शन हो गए। ये गुरु के प्रति शिष्य का द्वेष नहीं, सेवा भाव। इसने अपने ऊपर, देखिए क्या है, अपने ऊपर 100 बार गुरु हत्या का दोष लेकर भी गुरु को भगवत प्राप्ति करा दी। भगवान भी इसी प्रकार अपनी प्राप्ति की बाधा दूर करते हैं। वे हतार गतिदायक हैं। जो असुर भगवान से शत्रुता करते हैं, वे शत्रु भाव से, द्वेष से चिंतन तो भगवान का ही करते हैं, किंतु उनमें अपने शारीरिक बल का अभिमान होता है। भगवान उन्हें मारकर उनका अभिमान नष्ट कर देते हैं और उन्हें मुक्ति देते हैं। इसको फिर से समझिए। हतारी गतिदायक का मतलब क्या है? जो हत करने लायक है उसको भी गति देते हैं, जिसकी हत्या की उसको भी गति देते हैं। जो असुर भगवान से शत्रुता करते हैं, वे शत्रु भाव से, द्वेष से चिंतन तो भगवान का ही करते हैं।
किंतु उनमें अपने शारीरिक बल का अभिमान होता है। भगवान उन्हें मारकर उनका अभिमान नष्ट कर देते हैं और उन्हें मुक्ति दे देते हैं। देखिए, यही तो किसके साथ हुआ? शिशुपाल ने, महाभारत में आता है, सबने कथा सुनी, भगवान को 100 बार गालियां दी। और जब 101 बार गाली, भगवान ने उससे कहा था तेरी 100 गालियां माफ हैं। तो जब उसने 100 गालियों के बाद गाली देना शुरू किया तो भगवान ने अपने चक्र को प्रकाशित करके उसका सर काटकर उसका वध कर दिया। लेकिन क्या चमत्कार हुआ, वहां सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि शिशुपाल के हृदय से निकलकर एक ज्योति भगवान के हृदय में समा गई। स्वयं युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभु ये क्या चमत्कार है? वो व्यक्ति जो आपका शत्रु था, द्वेष भाव से आपको गालियां देता रहा, और उसका वध होने के बाद भी उसकी ज्योति आपके हृदय में प्रवेश कर गई। उन्होंने कहा, द्वेष भाव से ही सही, चिंतन तो हमेशा मेरा ही कर रहा था। तो भगवान का यही तो बात है ना, घाय कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। किसी भी भाव से नाम लो, भगवान का जप करो। भाए कुभाए अनक आलस हूं, आलस से, अनक से नहीं, मैं नहीं करना चाहता, या अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो, नाम जपत मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं में भगवान के नाम का जप करते ही 10 दिशाओं से मंगल ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान की करुणा। पर कब होता है? जब उसके अभिमान का नाश कर देते हैं। तो उनको क्या अभिमान से द्वेष है, ये जो सूत्र नारद जी ने कहा। तो अब देखिए गीता में क्या कहा है भगवान ने। अभिमान सदा अन्य वस्तु का होता है, इसलिए सच्चे आत्मज्ञानी को त्याग, वैराग्य, बुद्धि, विवेक या समाधि, किसी का भी अभिमान नहीं होता। क्योंकि जो आत्मज्ञानी है, क्योंकि सब तो उसका अपना ही स्वरूप है, वो तो फिर यही समझता है ना कि सबकी आत्मा मुझ में और मेरी आत्मा इन सब में है, सब में एक ही आत्मा है। यही तो आत्मज्ञान है। इसलिए भगवान ने कहा, प्रियो ही ज्ञानिना अत्यर्थम सच मम प्रिय। मैं ज्ञानी को, ये 7th चैप्टर में गीता के में, हम लोग गीता कर चुके हैं, आया है जहां भगवान ने 4 प्रकार के अपने वो बताए थे भक्त। कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो है जो किसी दुख से, पीड़ा से व्यथित हो रहा, किसी भी कारण से दुखी है। अर्थार्थी वो है जो संपन्नता चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, कुछ भी चाहता है। जैसे भक्त ध्रुव अर्थार्थी, अभी हमने देखा। जैसे द्रौपदी, उस आर्त, वो दुखी थी। भक्त ध्रुव राज्य चाह रहा था। गजेंद्र आर्त था, दुखी था। जिज्ञासु वो जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि जो उनके मित्र थे, क्या नाम उनका, वो नाम स्लिप हो रहा है, जो जिन वहां गए थे, भगवान ने जिनको, उद्धव। उद्धव। उद्धव उद्धव। उद्धव, तो उद्धव ने एकादश स्कंद में उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की है कि जाने से पहले आप मुझे अपना कुछ उपदेश देते चलेगा। तो वो जिज्ञासु भक्त का उदाहरण है। तो ज्ञानी, ज्ञानी के लिए तो भगवान कहते हैं वो तो मेरी आत्मा ही है। ये 3 प्रकार के भक्त, सकाम भक्त बताए गए। आप अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। पर ज्ञानी जो है वो कुछ चाहता ही नहीं, यही तो उन्होंने कहा,
उसे त्याग, वैराग्य, बुद्धि, विवेक या समाधि किसी का अभिमान नहीं है, क्योंकि सब तो उसका अपना ही स्वरूप है। उसी को कह रहे हैं कि भगवान वो तो मेरा ही स्वरूप है। मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप। जब वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गया तो फिर तो वो ब्रह्म हो ही गया। इसलिए भगवान ने वहां भी कह दिया। तो वो कह रहे हैं अभिमान मनुष्य के हृदय में बड़े कौशल से आता है। एक भक्त जी सभा में गए और सबसे नीचे बैठ गए। अब मन में अभिमान आया, ये सब अभिमानी है, अतः ऊंचे आसन पर बैठे हैं, भक्त को मेरी भांति नीचे बैठना चाहिए। अब देखिए कितने अभिमान की कितनी सूक्ष्म गति होती है। ये जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अब उन्हें अपनी इस दैन्य का भी अभिमान हो गया कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं तो जमीन पर बैठा हूं, और ये इनकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि इनमें तो अभिमान होगा कि ये ऊंचे ऊंचे उस पर बैठे हैं, ये सब अभिमानी हैं, ऊंचे आसन पर बैठे हैं। वो स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मैं स्वयं अभिमानी हो गया, अपनी इस दीनता का भी अभिमान हो जाता है। जहां यह लगे कि कोई किसी बात में हमसे छोटा है, वहां समझ लो कि तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया। तो उस भक्त के हृदय में भी अभिमान आ गया। वो समझ रहा वो दूसरे छोटे हैं मुझसे। अपने से औरों को बड़ा देखने में जीवत्व का अभिमान है। यदि किसी को अपने को दूसरों से बड़ा देखने में, चाहे वो किसी भी रूप में देखा, उन भक्त जी ने जो जमीन में बैठे थे इसी रूप में देख लिया कि मेरी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, मेरी दीनता, मेरा दैन ज्यादा श्रेष्ठ है, ये भी अभिमान आ गया। किसी को अपने से औरों को बड़ा देखने में, औरों से बड़ा जीवत्व का अभिमान है। यदि किसी में कोई भी दोष दिखता है तो वो अपने को निर्दोष मानता है। किसी में दोष दिखता है, दूसरे व्यक्ति में जब वो दोष देखता है, इसका निष्कर्ष यही है कि वो अपने को निर्दोष मान रहा है, तभी तो वो दूसरे का दोष देख रहा है कि वो दोषी है। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अभिमान में ही दूसरों के दोष दिखते हैं। अभिमान तब मिटता है जब सब कहीं सब रूप में ईश्वर दिखता है। निरभिमानता का भी अभिमान होता है कि लोग तो अपनी प्रशंसा सुनते हैं, मैं नहीं सुनता। वही बात जो अभी ऊपर के उसमें आ गई कि वो भक्त कह रहा है मैं जमीन पर बैठा हूं इसलिए मैं महान हूं, वो दूसरा कह रहा है कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनता इसलिए मैं महान हूं, दूसरे लोग मुझसे नीचे हैं। अपनी निरभिमानता का भी अभिमान होता है कि लोग तो अपनी प्रशंसा सुनते हैं, मैं नहीं सुनता। तो ये जो अभिमान है, ये बड़ी शुद्ध तरीके से हमारे मन में प्रवेश करता है। इसकी गति बहुत सूक्ष्म है, बड़ी सटिल है। कब किस रूप में अभिमान हमारे अंदर आ जाए नहीं कह सकते। तो ये तो बात हुई भगवान को अभिमानी से द्वेष है। अभिमान करने वाले व्यक्ति से वो द्वेष रखते हैं, और जो उनका भक्त है उसको अगर अभिमान हो जाए तो उसके अभिमान का नाश करते हैं, लेकिन अभिमान रहने नहीं देते। लेकिन दो बातें कही गई हैं यहाँ। दूसरी बात क्या कही गई है? भगवान को अभिमानी से द्वेष है और दैन्य से प्रेम है। क्या अर्थ है उसका? श्लोक का देखिए, यही तो वो कह रहे हैं। हम्म भगवान को अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्रेम है। तो अब दीनता से जो प्रेम हुआ उसके बारे में अभी यहाँ कोई व्याख्या नहीं हुई कि दैन्य से किस प्रकार से प्रेम है। अभिमान से द्वेष की तो बहुत व्याख्या यहाँ हो गई। तो दैन्य से कैसे प्रेम है, इस बात को हम देखते हैं। जो पूज्य
हनुमान प्रसाद जी का दूसरा ग्रंथ है प्रेम दर्शन, उसमें इन दोनों बातों को भी अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब हम उसको देखते हैं, अभी हमारे पास समय है। क्या कह रहे हैं? ईश्वर को अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। कर्म ज्ञान, ये जिनके पास पुस्तक है पेज 54, और जिनके पास नहीं है वो कृपा करके इस पुस्तक को अवश्य उपलब्ध करा लें। अगर अपने नगर के गीता प्रेस डिपो पर न मिले तो डायरेक्ट गोरखपुर से मंगवा लें, क्योंकि ये पुस्तक क्योंकि ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए लोकल डीलर इनको मंगवा कर नहीं रखते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक डिपो है, उनको लिख दीजिए, हर कल्याण में उनका पीछे का एड्रेस रहता है, तीसरे चौथे दिन वो पुस्तक आ जाएगी। पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से गंभीर और प्रेम पूर्वक लिखी हुई पुस्तक है। मैंने बताया था कि इस पुस्तक को लिखते समय ही उनको स्वयं नारद जी के दर्शन हो गए थे, इसलिए इसमें उनका प्राण है, उनका अपना अनुभव है। इसलिए इस पुस्तक को अवश्य मंगवाइए और इसके साथ आनंद लीजिए, इसकी गहराई में जाइए। कर्म ज्ञान और योग के साधकों को अपने बल का और साधन का अभिमान हो सकता है। भगवान का ना तो नाम ही दर्पहारी है। ये अभिमान का ही एक प्रकार होता है जिसे दर्प कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानस्य। ये जब तीन प्रकार के दोषों की बात आएगी तो गीता में आता है ये तीन दोष होते हैं, दंभो दर्पो अभिमानस्य। दंभ, दर्प और अभिमान, ये तीनों ही वो हैं, क्या है, आसुरी संपत्ति है। तो अब भगवान का तो नाम ही दर्पहारी है। यद्यपि वस्तुतः भगवान का न किसी में द्वेष है न राग है, उनके लिए सभी समान है। ये बात गीता में भी आई है। गीता में देखिए, अब 9वें अध्याय चैप्टर 9 में नोट कर लीजिए, आगे देख लीजिएगा। चैप्टर 9 श्लोक 29 क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई मेरा अप्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। तो मुख्य बात जो है यहां पर संदर्भ लेना है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ना मेरा कोई प्रिय है, ना मेरा, मुझे ना तो किसी से द्वेष है ना किसी से राग है, ना कोई मेरा प्रिय है ना मेरा कोई अप्रिय है। तो उनके लिए सभी समान हैं, वे सभी का उद्धार करते हैं। हाँ, उद्धार के साधन भिन्न भिन्न हैं। अभिमानी का उद्धार उसे दंड देकर करते हैं, जैसे शिशुपाल का भी हमने देखा। शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने, वो अभिमानी था। अभिमानी का उद्धार उसे दंड देकर करते हैं, और दीन सेवक का उसे प्रेम से गले लगाकर करते हैं। देखा कैसे? अभी जो हमने पढ़ा, केवट को मीत और सखा कहकर बुला रहे हैं, बंदरों को, बानरों को, भालुओं को अपना बंधु कहकर उनको प्रेम कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो जो दीन है उसको गले लगाते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं। इसी से भगवान के क्रोध को भी वर के तुल्य बताया गया। भगवान क्रोध भी करें तो समझिए हमें वरदान दे रहे हैं। अभिमानी के प्रति भगवान द्वेषी की सी लीला करते हैं कि मुझे उनके साथ द्वेष है, ऐसी लीला करते हैं। मैंने अभी देखा ना आपने कि मैं ऐसे क्रूर और आसुरी व्यक्तियों को नरक की योनियों में बार बार भेजता रहता हूं, तो द्वेषी की सी लीला करते हैं। और दीन के साथ प्रेमी की सी लीला करते हैं।
इसी से दीन बंधु, अशरण शरण और कंगाल के धन आदि उनके नाम है। यथार्थ में तो अभिमानी के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम ही होता है, इसीलिए तो वे उसके अभिमान का नष्ट करते हैं, उसके अभिमान को नष्ट करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काहू। संस्रत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, राम जी का सहज स्वभाव सुनो। जन अभिमान न राखं काहू, वो किसी का भी अभिमान नहीं रहने देते हैं। संस्रत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। क्यों नहीं रहने देते हैं? क्योंकि ये जो अभिमान है, ये हर प्रकार के शोक को देने वाला है, वो उसका मूल है, शूल है। मूल रूप से शूल देता है, दुख देता है, शोक देता है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इसलिए वो कृपा करते हैं, उससे दूर रहते हैं, और सेवक पर ममता अति भूरी, ममता करते हैं। इतनी बातें होने पर भी दंड में द्वेष दिखता ही है। अगर वो द्वेष दे रहे हैं तो आदमी ये थोड़ी समझता है कि ये प्रेम के द्वारा दे रहे हैं, या इसको सुधारने के लिए इसका अभिमान निपटाकर और इसको शुद्ध करके अपने आप में मिलाने के लिए दे रहे हैं। दूर से तो यही देखता है। आप ऐसे ही देख लीजिए, टीचर जब बच्चे को स्कूल में उसकी पिटाई करता है या उसे दंड देता है, तो यही तो लगता है ना कि हमारे बच्चे के ऊपर बड़ी क्रूरता कर रहा है। पर उसकी कोई आपके बच्चे से कोई शत्रुता तो नहीं ना है। वो उस बच्चे के सुधार के लिए, उसके भविष्य के कल्याण के लिए ऐसा करता है। पर अपेरेंटली तो यही दिखता है कि वो उसके साथ क्रूरता हो रही है। यही बात ये कह रहे हैं कि दिखता तो ऐसा है, इतना होने पर भी दंड में द्वेष दिखता ही है। परंतु दीन अभिमानी को भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसका छोटे से छोटा काम करने में भी नहीं सकचाते। भक्तजन तो स्वाभाविक ही अपने को किंकर समझते हैं। अब समय पूरा हो गया है, आज हम इसी जगह करते हैं। इसी पुस्तक को नेक्स्ट वीक में, इस प्रकरण को इसी पुस्तक से आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ तक पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण, सबको नमस्कार। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण।